ये इस वक्त हम मौजूद हैं चौधरी आरफ करीम एडवोकेट के पास। इनसे पूछेंगे कि सिटी हाउसिंग स्कीम में जो फ्रॉड हो रहा है इसके बारे में इनसे तफसील जानते कीजिए। जी आरफ साहब बताइएगा सिटी हाउसिंग के बारे में। सिटी हाउसिंग के रेफरेंस से काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, पब्लिक को काफ़ी सारी शिकायत रही हैं और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट भी उनके खिलाफ एक्शन लेती रही है। जो सरेदस्त जो मैंने हाईलाइट किए थे कुछ इश्यूज़ कि एक तो वो एडमिट कर रहे हैं कि उनकी सिटी हाउसिंग रजिस्टर्ड नहीं है, सैटेलाइट टोन रजिस्टर्ड है। तकरीबन 2 साल पहले फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पज स्टैम्प पेपर लोगों ने कस्टमर ने जमा करवाए थे, तो अब वो उन्हें वापस कर रहे हैं। अब वो रिफ़ंड करवाने भी मुश्किल है और फिर उनका रेट वैसे बढ़ जाएगा। तो एक तो ये एक इसे डेफिनेटली फ्रॉड कहा जाएगा। और नॉट ओनली कि स्टैम्प पेपर, उन्होंने कैश भी ली थी कि इतने पैसे दें आपको रजिस्ट्री कर दी जाएगी, और कैश भी वापस कर रहे हैं। तो इतना अरसा उन्होंने कैश किस ज़िम्मे में ली, किस कानून के तहत ली और क्या इस्तेमाल करते रहे, ये टोटल फ्रॉड है जो कि मैं पहले भी हाईलाइट कर चुका हूँ। दूसरा ये है कि इन्होंने सेकंड अप्रोच एक नया गेट भी बनाया है जो कि बिल्कुल जीटी रोड के ऊपर है। तो वो मैंने एक जनरल कंप्लेंट की फाकी मोहसिब से होती हुई NHA के पास आई, तो उन्होंने मौके पे विज़िट किया और फौरी तौर पे डिक्लेयर किया कि ये इलीगल है, विदाउट परमिशन है, विदाउट NOC है, और सख्त तरीन कार्रवाई करना शुरू कर दी सिटी हाउसिंग के ख़िलाफ़। लेकिन कुछ अर्से बाद हुआ क्या, जिस तरह होता है पाकिस्तान में, मिली भगत करके उन्होंने मुझे तो खैर उन्होंने नहीं बताया, बताना चाहिए था चेयरमैन, NHA चेयरमैन या दूसरी अथॉरिटीज़ को। जब मैं कंप्लेनेंट हूँ और मेरे सामने उन्होंने जो विज़िट किया उस पर वो इलीगल डिक्लेयर करके कार्रवाई शुरू कर चुके हैं। तो एनीवे मुझे पता चला कि 1 करोड़ 10 लाख, जस्ट 1 करोड़ 10 लाख का उन्होंने NOC दिया है, और ऑब्वियसली उसके अलावा भी उनकी डील हुई है और होती है। ऐसा नहीं, अगर वो मेरे सामने अगर NHA के चेयरमैन आए तो मैं उन्हें ये सारा बताऊंगा कि किस तरह आपने हमारे राइट GT रोड को भेज दिया आपने 1 करोड़ 10 लाख का, और कोई उसमें क्या। अच्छा, फिर मैं कोर्ट में आ गया क्योंकि मैं पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कर रहा था सारा कुछ। तो कोर्ट में भी इन्होंने 2 जो इनके NOC थे, पहले गेट का और दूसरे गेट का, पेश नहीं किया, सो दैट के कंपैरिजन हो सके कि पहले गेट के लिए क्या क्राइटेरिया था NHA का और दूसरे गेट के लिए क्या था, वो पेश नहीं किए, क्योंकि सामने नज़र आ रहा है इन्होंने GT रोड के ऊपर दूसरा गेट तामीर किया। यही नहीं कि उन्होंने उसके ऊपर तामीर किया है, एक तो वैसे जो कोई प्राइवेट पार्टी होती है NHA की जगह के अलावा उसे खुद जगह छोड़नी होती है। 240 फुट तो आम है अगर किसी ने मकान बनाना हो। तो सोसाइटी के लिए और चीज़ें भी पेश नज़र रखी जाती हैं कि क्या उसे कमर्शियल पर्पज़ के लिए दूसरे गेट की इजाज़त दी जाए या ना दी जाए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर वो कितने 100 फुट पीछे होगा, तो ये सारी चीज़ें कोई नहीं उन्होंने देखी, उन्होंने तो बस पैसे लिए और दे दिया। तो मेरा केस पेंडिंग है कोर्ट में, तो उसमें जो कार्रवाई चल रही है उसमें भी ये तामील से बचते रहे, नोटिस को डिनाई करते रहे। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी मेजर आमर एटसेट्रा के ख़िलाफ़ आ रही है, तो आना पड़ेगा। 6 माह सज़ा है, तो ये इन्हें नसीहत होगी कि पब्लिक राइट्स के लिए इस तरह बंद नहीं बांधे जा सकते। तो बाकी और भी कितनी ही कंप्लेंट्स हैं, मुझे लोग मुख्तलिफ फ़ोन करते रहते हैं, तो वेल एंड गुड। तो इंशाल्लाह सारी कार्रवाई जारी रहेगी इनके खिलाफ कानून के मुताबिक। अच्छा आरफ साहब, ये जो एफल टावर के नाम पर उन्होंने फ्रॉड किया है, तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं। उन्होंने कहा था कि 6 माह बाद हम आप लोगों को प्लाट देंगे, लेकिन शहरी जो है वो ज़लीलो ख्वार हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे, ये जो फ्रॉड इन्होंने किया है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एफल टावर का जो सुनने में आ रहा है, क्योंकि ऐसा क्योंकि 2 जो पहले मैंने केस बयान किया वो तो मैं खुद कर रहा हूँ ना। एफल टावर का ये है कि यही कि पब्लिक को इन्होंने कमिटमेंट की कि एफल टावर 2 साल में जो भी दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने वो कमिटमेंट में पूरा नहीं उतरे। काफ़ी कंप्लेंट्स हैं इस रेफरेंस से भी कि जी एफल टावर का आपने जो कमिटमेंट की थी पूरा नहीं किया। बल्कि मुझे तो अभी कुछ पता चला है कि एफल टावर ये पीछे मलोट रोड जो जा रही है वहाँ पर ले गए हैं। तो चले, ये एक लिहाज से अच्छा है कि हिल्स जो माउंटेन्स हैं वो उस पर वो नहीं आए। वो तो वैसे भी कभी भी वहाँ सोसाइटी नहीं बना सकते। मेरी वो सारी कार्रवाई चल रही है, पब्लिक की तरफ भी चल रही है, वो हिल्स भी इंशाल्लाह वैसे ही रहेंगी। लेकिन ये अब देखें कि ये जगह जो तब्दील की है इन्होंने, कंपनसेट तो करें ना जिनके साथ इनकी कमिटमेंट थी। और फिर ये एक और चीज़ कर रहे हैं, और ये बात मेरी आप एडिट ना कर दीजिएगा, अगर नहीं करेंगे तो मैं कहूँगा, वरना आप सारी मेरी एडिट कर दीजिएगा। देखें, ये सारी चीज़ें DC के नोटिस में है। मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने कोई नोटिस लिया हो। क्यों नोटिस नहीं ले रहे? अब वो कह रहे हैं कि जो रजिस्ट्री करवाएंगे, ट्रांसफ़र करवाएंगे, उसके अलग चार्जेस ले रहे हैं। तो ये किस कानून के तहत ले रहे हैं? ये DC को भी पता है। मुझे भी मुख्तलिफ लोगों के फ़ोन आए कि जी वो कह रहे हैं जी आज 10 मरले का प्लाट है, मकान है, हम करेंगे तो सर्विस चार्जेस लेंगे 2% के हिसाब से। तो ये किस तरह ले सकते हैं? तो ये मैंने ये इसलिए की कि DC के नोटिस में है सारी चीज़ें, उनका नोटिस ना लेना
मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है, जो कि मैं तो कानूनी कार्रवाई कर रहा हूँ और ऑब्वियसली जो अथॉरिटीज़ हैं जो कंसर्न, तो जैसी ये कार्रवाई आगे चलती जाएगी उनको भी जवाबदेह होना पड़ेगा। अगर अभी नहीं तो कभी ना कभी तो होना पड़ेगा। जैसा कि आरिफ करीम साहब ने कहा है कि सिटी हाउसिंग में कई फ्रॉड चल रहे हैं और डिप्टी कमिश्नर राव परवेज़ अख्तर को भी इस चीज़ का इल्म है। हमें नहीं समझ आ रही कि डिप्टी कमिश्नर इसका एक्शन क्यों नहीं लेते और वो क्यों शहरियों को ज़लीलो ख्वार करवा रहे हैं। हमारा यही मुतालबा है कि डिप्टी कमिश्नर राव परवेज़ अख्तर जो है वो सिटी हाउसिंग के बारे में जो पूरी मालूमात लें और उनसे जो ये फ्रॉड एफिल टावर के नाम पर किया गया है, दिखाई की और जगह गई है और इफ्तिताह कहीं और हो गया है, तो इसका नोटिस लेने का मुतालबा किया है। नईम भट्टी, आप न्यूज़, जहला।